स्टूडेंट, हियर इज रिजवान दानिश, योर बायोलॉजी टीचर। आज हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने लगे हैं, दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ गट। हम देख रहे हैं, हम जिस चैप्टर में भी किसी भी ऑर्गन सिस्टम के हवाले से देखते हैं तो आखिर में उसकी डिजीजेस के हवाले से जरूर देखते हैं। तो चूंकि इस चैप्टर में हमने देखा डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से, तो अब हम इसके डिसऑर्डर्स यानी कि डिजीजेस के हवाले से देखेंगे। डिसऑर्डर के हवाले से मैंने पहले भी बताया, डिसऑर्डर से मुराद ये होता है कि व्हेन एवरीथिंग गोइंग इन फाइन वे। जब एक चीज नॉर्मली परफॉर्म हो रही है तो उसको हम कहेंगे एवरीथिंग इज गोइंग इन ऑर्डर। लेकिन अगर उसमें कोई तब्दीली आ जाती है तो उसको हम कहते हैं डिसऑर्डर, यानी कि जिस तरह से डिजीज है, डिजीज, ठीक है, डिजीज यानी कि इजी ना होना। तो वही हम डिजीजेस के हवाले से देखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं गट के डिसऑर्डर। गट क्या है? गट से मुराद ये है कि माउथ पार्ट से लेकर एनस पार्ट तक का जो फासला है, जो जितने भी मतलब उसके अंदर जो सिस्टम आते हैं आगे जो है ना ऑर्गन्स इन्वॉल्व है उसमें, माउथ से लेकर एनस तक, तो वो जो हिस्सा है उसको हम गट बोलते हैं। तो वहां तक अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो हम उसको जो है ना इसके अंदर देखते हैं। तो सबसे पहले है डायरिया। डायरिया के हवाले से भी हम देखते हैं अल्सर एंड कॉन्स्टिपेशन। इसके हवाले से डिसऑर्डर्स ऑफ गट तो काफी सारे हैं, लेकिन आपकी बुक में चूंकि 3 है तो इसी को हम जो है स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डायरिया। डायरिया क्या? डायरिया इज अ फ्रीक्वेंट वाटरी लूज बाउल मूवमेंट्स। फ्रीक्वेंट का मतलब होता है बार बार आना, वाटरी जो है ना वो फिकल मटेरियल का, यानी कि फिकल मटेरियल जो है वो वाटरी होता है, जिसको हम आम ज़बान में मोशन या दस्त कह देते हैं। तो इसमें देखते हैं कि लूज बाउल मूवमेंट। बाउल मूवमेंट का मतलब होता है कि जब फिकल मटेरियल जो है ना वो नॉर्मली जो है ना डिफिकेट हो रहा है। अगर जो है फिकल मटेरियल में कोई तब्दीली आ जाती है, कोई एबनॉर्मैलिटी आ जाती है, जैसे कि यहाँ पे लूज बाउल मूवमेंट है कि यानी कि फिकल मटेरियल जो है ना अबनॉर्मली जो है वो पास आउट होता है, यानी कि उसके अंदर फ्लूइड ज्यादा होता है, या उसको हम कम भी कह सकते हैं, कम फ्लूइड हो सकते हैं। तो इसी हवाले से जो डिजीजेस हैं जिसमें जो है जिस आम ज़बान में मोशन दस्त कहते हैं, इसको हम डायरिया कहते हैं। सिम्टम्स क्या है इसके? कैसे पता चलेगा कि उसको जो है ना किसी शख्स को डायरिया हो चुका है? तो उसमें क्या होगा? एक तो एब्डोमिनल पेन, पेट में दर्द होगा, और इसके अलावा नौसिया मतली होती है कि अजीब से विकार वगैरह या वोमिटिंग का महसूस होना, और वोमिटिंग उल्टियां आना। तो ये वो सिम्टम्स हैं जिससे अंदाजा लग सकता है, या क्लिनिकल जो अलामात हैं वो ये हैं कि जिससे पता चल सकता है कि इस शख्स को डायरिया हो चुका है। तो कॉजेस क्या है? कौन सी ऐसी वजह बनी कि जिससे जो है ना किसी पेशेंट को डायरिया हो चुके हैं? कॉजेस है रिक्वायर्ड वाटर इज नॉट एब्जॉर्ब इन ब्लड फ्रॉम कोलन। हमने देखा था कि लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट कोलन के अंदर जो है वाटर जो है एब्जॉर्ब होता है। यहाँ पे ये देखिए, ये कोलन है, इसमें क्या होता है कि वाटर की एब्जॉर्प्शन होती है, वाटर एब्जॉर्ब होते हैं। लेकिन जब यहां से वाटर प्रॉपर्ली एब्जॉर्ब ना हो तो जो फिकल मटेरियल जो सॉलिड बन जाता था वो सॉलिड नहीं बनेगा, जिससे जो कि डायरिया में शुमार होगा। आगे हम देखते हैं और क्या वजह बन सकती है। इनएडिक्वेट सेफ वाटर, जब हम जो है मुनासिब मिकदार में सेफ वाटर का इस्तेमाल ना करें, उसकी सेफ वाटर की कमी हो जाए हमारी बॉडी के अंदर, तब भी ये जो है डायरिया हो सकता है। और इसके अलावा सम केसेस में वायरल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, जिससे जो है डायरिया जो है किसी शख्स को हो जाए। नेक्स्ट वन इज कि इसका ट्रीटमेंट क्या है। सबसे पहले तो ये है कि जो अगर अच्छी ग़िज़ा और वाटर का इस्तेमाल किया जाए, सेफ वाटर जो है ज्यादा इस्तेमाल किया जाए, तो उससे जो पेशेंट जो है ना जल्दी रिकवर हो जाता है विदाउट एनी मेडिकेशन। लेकिन अगर किसी शख्स को जो है ना malnourished हो, यानी कि ऑलरेडी कमजोर हो जो है ना, उसके बाद उसको डायरिया हो जाता है, वाटर लॉस बहुत ज्यादा हो जाता है, उसको डिहाइड्रेशन हो जाती है। अगर सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाती है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग भी है, यानी कि उससे उसकी डेथ भी हो सकती है। तो ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं, इसके जो है ना प्रॉपर ट्रीटमेंट की है। तो वो ट्रीटमेंट था जिसको हम कॉशनरी ट्रीटमेंट भी कह सकते हैं, जिसमें हमने सिर्फ मेजर्स लिए, कॉशंस ली, और उससे जो है ना वो पेशेंट सेहतयाब हो सकता है। अगर इससे भी वो सेहतयाबी की तरफ नहीं आता तो कंज्यूम एडिक्वेट सेफ वाटर, एक तो वाटर का इस्तेमाल जो है वो ज्यादा करना है। एंड एसेंशियल साल्ट्स, वो एसेंशियल साल्ट जो कि हमारी बॉडी को चाहिए, जो कि रिमूव हो गए हैं, ठीक है, उसको जो है सोडियम है, कैल्शियम है वगैरह, इस तरह के जो साल्ट्स हमारी बॉडी को चाहिए थे वो हासिल करने चाहिए। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स दी जाती है, सिप्रोफ्लॉक्सिन वगैरह, मोबिडाट, इस तरह की जो है ना मेडिसिन दी जाती है, जिससे जो है पेशेंट जो है वो भी तब जल्दी ट्रीटमेंट की तरफ आ जाते हैं। इसके अलावा लेमनेड भी, इसके अंदर भी कुछ न्यूट्रिएंट्स, कुछ साल्ट्स ऐसे होते हैं जो कि हमारे लिए इसके लिए फायदेमंद हैं। जब लूज मोशंस या डायरिया की कैफियत में कोई पेशेंट होता है तो उसको लेमनेड दिया जाता है, जैसे OSR साशे वगैरह जो है ना, इसमें हम हमारे यहाँ आम मेडिकल स्टोर में मिल जाते हैं। तो ये जो है ना, ये देने से
ना काफी हेल्प मिलती है डायरिया को शिकस्त देने में। नेक्स्ट वन इज प्रिवेंशन। हम डायरिया से बच कैसे सकते हैं? अगर हम हेल्दी हैं ऑलरेडी तो हम इससे कैसे दूर रह सकते हैं, कैसे बच सकते हैं? टेक क्लीन वाटर। एक तो पानी जो इस्तेमाल करना है वो क्लीन होना चाहिए। एसेंशियल साल्ट्स, जो एसेंशियल साल्ट्स हैं जो आपकी बॉडी को साल्ट चाहिए उनको प्रॉपरली जो है ना आपको लेने चाहिए। रेगुलर ईटिंग, एक तो अपनी जो ईटिंग हैबिट है वो रेगुलर होनी चाहिए, खाने की जो आदत है वो रेगुलरिटी उसके अंदर होनी चाहिए, प्रॉपर स्केड्यूल प्रॉपर शेड्यूल होना चाहिए, जिससे जो है ये जो है मसाइल नहीं आ सकते। हाइजीनिक मेजर्स, यानी कि जो फूड खानी है उसका एहतियात करनी है कि वो जो है मेजर्स उसके पूरे लिए गए हों, यानी कि उसके अंदर जो है अनसेफ ना हो, यानी क्लीनलीनेस इस चीज को प्रॉपरली देखा जाए। तो आज के इस टॉपिक में हमने ये देखा कि किस तरह से डिसऑर्डर्स जो है हमारी गट के अपीयर हो सकती हैं, जिसमें हमने डायरिया को तफसील से देखा कि डायरिया होता क्या है, उसकी काजेस क्या है, उसकी सिम्टम्स क्या है और उसका ट्रीटमेंट क्या है और इसकी प्रिवेंशंस क्या है। आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे अल्सर एंड कॉन्स्टिपेशन, दिस आर आल्सो द डिसऑर्डर्स ऑफ गट। अगर आपको इस हवाले से कोई बात पूछनी हो, यू मस्ट टेक्स्ट मी और कॉल me via WhatsApp or my number. I will welcome you. Lecture dismissed.